अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रहान ज़फ़र है और इस नए चैनल डिजी पेरेंटहुड में आपको खुशामदीद। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि मैं कौन हूँ और इस चैनल का क्या मकसद है। तो मेरा जो है ताल्लुक़ पिछले 20 या 22 साल से जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। लेकिन यहाँ पे जो ये चैनल बनाने का मकसद है वो हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपको आके जो है टेक्नोलॉजी की टिप्स एंड ट्रिक्स दूँ या कोई इस तरह की बात करूँ, बल्कि मैं यहाँ पे एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव से आपसे बात करूँगा और इस चैनल को बनाने का मकसद भी यही है कि हम जो है पेरेंट्स बच्चों की डिजिटल दुनिया को समझें और उसको सीखें कि किस तरीके से ये काम करती है और नए-नए ट्रेंड्स क्या हैं, ताकि हम बच्चों के साथ बेहतर अंदाज़ में कम्युनिकेट कर सकें और उनको समझा सकें अगर वो किसी गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो। मैंने अक्सर पेरेंट्स को ये कहते सुना है कि आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हो गए हैं। होता ये है कि एज़ अ पेरेंट मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम टेक्नोलॉजी को सीखते नहीं हैं या उससे अवेयर नहीं होते या वाक़फ़ियत नहीं होती हमारी, तो हमें लगता है कि बच्चे जो हैं वो हमसे ज़्यादा तेज़ निकल गए या आगे निकल गए। और फिर होता क्या है कि हम उन पे जो है स्ट्रिक्टनेस करते हैं, उनसे मोबाइल छीन लेते हैं, उनका मोबाइल बंद कर देते हैं या बहुत सारे जो है वो उस पे पैरेंटल कंट्रोल्स लगा देते हैं और उनको बात-बात पे जो है ऐप्स या सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज़ करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन मसला फिर भी हल नहीं होता। अच्छा, मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि बच्चे ज़्यादा तेज़ नहीं हुए, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और ऑन द अदर हैंड हम एज़ अ पेरेंट जो है उस स्पीड को कैच अप नहीं कर पाते। बजाय इसके कि हम बच्चों से एक कदम आगे होते, हम अपनी स्पीड पे ही चल रहे हैं या हम बिल्कुल स्टक हो गए हैं। और इसकी वजह से हम उनकी डिजिटल जो वर्ल्ड है, जो डिजिटल दुनिया है बच्चों की, हम उसको समझ ही नहीं पाए। और तो उसकी वजह से ये मसला आता है कि जब हम उनकी डिजिटल दुनिया को समझ नहीं पाए तो नेचुरली पेरेंट्स को एक डर जो है वो पैदा हो जाता है उनके दिल में कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हैं। और चूँकि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो हम उनसे ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं कर पाते और अगर करते भी हैं तो बच्चे आपको ट्रिक कर देते हैं या डॉज कर देते हैं। और जब वो बात आपकी बात को नहीं मान रहे होते तो फिर सेकंड जो पेरेंट्स का जो तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि बच्चों पे कंट्रोल करना, बच्चों पे जो है फ़ोर्सफुली जो है बच्चों का मोबाइल बंद कर देना या उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देना। और इस तरह से जो है जब बहुत ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो डेफ़िनेटली उसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि बच्चा फिर वो डिस्टेंट हो जाता है, बच्चों से जो है पेरेंट्स का गैप जो है वो बढ़ जाता है और एक ट्रस्ट इशू जो है वो क्रिएट हो जाता है। असल में जो मसला शुरू होता है वो डिजिटल पेरेंटिंग का यहाँ से शुरू होता है। डिजिटल पेरेंटिंग, आपके ज़हन में यकीनन एक सवाल आ रहा होगा कि डिजिटल पेरेंटिंग एक्चुअली है क्या? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। डिजिटल पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ़ स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना नहीं है। डिजिटल पेरेंटिंग का मतलब है कि डिजिटल दुनिया या बच्चों का जो इंटरनेट पे जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको समझना। ऐप्स और डिफरेंट गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, ये बात समझना। और तीसरी बात ये है कि अपने बच्चों से ओपन कम्युनिकेशन मेंटेन करना, जिससे आप उनकी बात को समझ सकें और वो अपनी बात को समझा सकें। हमें हर ऐप को कंट्रोल या उसका एक्सपर्ट बनने की क़तई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ़ करना ये है कि हम अपने बच्चों की बात समझ सकें और उन इतनी नॉलेज हमारे पास ज़रूर हो कि बच्चे हमें ट्रिक ना कर सकें या कोई वर्क अराउंड अगर कर रहे हैं तो हम उन पे नज़र रख सकें। और एक ओपन जो है रिलेशनशिप बच्चों के साथ, एक हेल्दी रिलेशनशिप आप मेंटेन करें, ताकि वो आपको अपनी बात समझा सकें और आप उनकी बात बआसानी समझ सकें। ज़ाहिर है जब आप डिजिटली अवेयर होंगे, डिजिटल पेरेंटिंग के रूल्स को फ़ॉलो कर रहे होंगे, तो मैं एश्योर करता हूँ कि आप देखेंगे कि आपका बच्चों के दरमियान जो एक कनेक्शन है वो कैसे हेल्दी होता है। मैंने देखा है कि डिजिटल पेरेंटिंग के नाम पे अक्सर लोग डर पैदा करते हैं या फिर स्पाइंग टूल्स जो है वो प्रमोट करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो हमेशा मिसिंग होता है, जिसकी वजह से जो है बच्चों में और पेरेंट्स में जो है वो ट्रस्ट गैप बढ़ता चला जाता है। इसीलिए मैंने डिजी पेरेंटहुड शुरू किया है और ये चैनल उन लोगों के लिए है या उन पेरेंट्स के लिए है जो डिजिटल पेरेंटिंग के बारे में आसान अल्फाज में समझना, सीखना और नए-नए ट्रेंड्स को ईज़िली समझना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको
जो नई ऐप्स हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, गेम्स हैं, उनके बारे में आसान अल्फाज में जो है सिखाने की कोशिश करूँगा या समझाने की कोशिश करूँगा। इसी तरह से जो ऑनलाइन रिस्क है उनको पैनिक के बगैर जो है डिस्कस करेंगे, बगैर जज किए, बगैर मुश्किल टर्म्स के। इस चैनल पे आपको मिलेगी डिजिटल अवेयरनेस, एथिकल सेफ्टी अप्रोचेस, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ और रेड फ्लैग्स जो अक्सर पेरेंट्स मिस कर देते हैं। और जो चीज़ें यहाँ आपको नहीं मिलेंगी या यहाँ पे वो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, वो हैं स्पाइंग ट्रिक्स, बच्चों को विलन बनाना या मॉरल लेक्चर्स। ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये प्लेटफ़ॉर्म बैलेंस के लिए है, बच्चों में और पेरेंट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है या जनरेशन गैप है या जो अवेयरनेस का फुक़दान है या कह लें कि डेफ़िसिट है, उसको फ़िल अप करने के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म तरतीब दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कम्युनिकेशन पे फ़ोकस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में आपको भी सिखाऊँ, जो नई चीज़ सीखूँ, नई रिसर्च हो, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ और इसी तरह से हम एक ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो क्रिएट करें, जो देसी पेरेंट के चैलेंजेस हैं डिजिटल पेरेंटिंग को लेके, उनको डिस्कस करें। उस डिस्कशन को आप इस वीडियो के या जो भी वीडियो हम देख रहे होंगे उसके नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूँ। इसके अलावा मेरा जो है एक रोड मैप में ये भी चीज़ इंशाल्लाह आगे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि वीक में एक दफ़ा क्वेश्चन आंसर सेशंस जो है हम लें और मैं वन बाय वन उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दूँ। अगर आप भी डिजिटल पेरेंटिंग को आसान अंदाज में सीखना और समझना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में जितने भी पेरेंट्स हैं उनको ये वीडियो और ये चैनल शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके शाना बशाना इस सफ़र में आपके साथ चल सकें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।